नाज़रीन, हम मौजूद हैं ऐसे साने पर, कौमी साने पर, जहाँ पर 127 जानें ज़ाया हो गई हैं। वहाँ पर हम मौजूद हैं। हर आंख अश्कबार भी है और हर चेहरा मुरझाया भी है। दुख का इजहार भी किया जा रहा है। बहुत से मुकामी लोग इस यहाँ पर मौजूद भी हैं, देखने के लिए आए हैं और इजहार अफसोस भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे साथ मौजूद है, ये जिनके घर में ये प्लेन गिरा था, और हम इनसे बात करते हैं कि इस वक्त भी रो रही है। इस वक्त भी इसकी देखें कि वो अभी तक, वैसे तो इनके घर के किसी फर्द को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनकी अपनी हालत ऐसी है कि उन्होंने जो सानहा देखा है वो भी उससे बाहर ही नहीं आ रही। उनसे बात करते हैं कि आपने देखा था, क्या देखा था, हुआ क्या है? बस मैं हम लोग खाना मैंने बनाया और मेरी भतीजियाँ भी साथ, और मेरे अब्बू उसी वक्त आए थे और जुम्मे का दिन था और जल्दी छुट्टी हो गई थी। और मैं जब अपने कमरे से किचन में गई हूँ और एक ही नवारा में तोड़ा है रोटी का और आ गया। जब मैं दरवाज़ा खोला है तो हमारे कमरे में और किचन में आ गई है, और यूँ बस दिल में आदमी लगता है कि आ गए, और बस कुछ नजर नहीं आ रहा, खौफ है दिल के अंदर। और मैं ये अब्बू कहती हूँ कि अब्बू हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम चलेंगे यहाँ से। और खौफ, और हर तरफ आग आग, यूँ लगता है कि अभी दोबारा जहाज आएगा और उसे आग लग जाएगी और हम मर जाएंगे। यूँ लगेगा मेरी सारी फैमिली को आग लग चुकी है, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे भाई, मेरे दादो, सब लोग मर चुके हैं, उन्हें आग लग चुकी है, मुझे भी आग लगी हुई है। और मैं भाग रही हूँ आग, जब भी जाती हूँ आग नजर आती है, जब भी जाती हूँ आग नजर आती है बस। और खौफ, और मैं अभी मैंने 24 घंटे के मुझे कुछ नहीं खाया और सिर्फ एक घूंट पानी का पिया है और कांप रही हूँ। मेरे दिल की घबराहट है वो खत्म नहीं हो रही और खौफ मेरे अंदर है। अपने बहन भाइयों की, पाकिस्तानियों की, दूसरे लोगों की आपने जो डेड बॉडीज हैं वो भी देखी होगी? देखी थी और क्या देखी है, बस खौफ आ रहा है, अंदर से खौफ नहीं जा रहा। ये आपने बात सुनी है कि खौफ इनके अंदर ऐसा है कि इनको अभी भी महसूस होता है कि कोई जहाज आएगा, इनके घर के ऊपर गिरेगा और फिर यही हादसा होगा, फिर यही आग होगी, वो जो हमारे बहुत सी जानों को जल कर राख कर देगी। और इसी का अंदाजा लगाने के लिए, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और आगे चलते हैं। इस घर में जो सारे जहाज के कुछ हिस्से जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। ये भी एक उसका पर है, एक साइड है जो यहाँ पर पड़ी है। आगे भी कुछ चीजें बिखरी पड़ी हैं। बहुत बड़ी प्लेस पे ये सारा इसका मलबा है, लाशें, हर चीज जो हमें पता चली है, हर चीज बिखरी है। सामान देखें लोगों का, और ये शायद कोई फूल रख कर गए हैं अभी, क्योंकि जब हम आए थे तो ये फूल नहीं थे, और अभी ये इस यहाँ पर ये फूल रख कर गए हैं। तो ऐसे सानहे पर हम दुआ गोई हो सकते हैं, और फिर ये इतनी दुख भरी जो यादें हैं वो हमें तकलीफ जरूर देती हैं कि ऐसे हालात जो हैं वो हमें ऐसा दिन आखिर देखना ही क्यों पड़ा। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको देखकर बहुत दुख होता है। निपल है बच्चे का, शीख और बच्चे थे इसमें, और ये उनकी चीजें हैं। चीजें अहमियत नहीं रखती हैं, लेकिन जब अपने प्यारे आपसे बिछड़ जाते हैं तो ये चीजें भी आपके लिए, वो हमेशा के लिए ये एक याद जो है वो आपको तकलीफ भी देती है, दुख भी होता है और उसका एहसास भी होता है। आगे चलते हैं, आखिरी स्पॉट जो है उसके ऊपर चलते हैं। और आखिरी स्पॉट पर, ये आखिरी स्पॉट है और ये वो प्लेन का वो हिस्सा है जहाँ पर मुसाफिर बैठे होते हैं। ये इस प्लेन की विंडो है, ये विंडो है, और वो इस कदर जलकर राख हो चुकी है। ये विंडो है इनकी, और ये जहाँ पर मुसाफिर बैठते हैं, ये सारी इसकी गद्दियाँ, कुछ जूते, ये सारी चीजें पड़ी हैं। ये अगर आगे देखें तो ये भी वो सारा हिस्सा है यहाँ पर इंसान का बच जाना तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब इस प्लेन का ये हाल होगा। तो ये है वो आखिरी स्पॉट जो आप देख रहे हैं, जो एक हमारा कौमी सानहा बन चुका है, और ये कौमी सानहा हम कभी भूल नहीं सकेंगे। ये हमेशा हमें हर आने वाले दिन में हमें इसके हमारे लिए लम्हा फिक्रिया बनकर जरूर रहेगा। अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर आएंगे।
प्रोग्राम के इख्तिताम पर आएंगे, लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम पर ये कुछ शायद मेरी बहनों के दुपट्टे हैं जो शायद यहाँ पर ही रह गए हैं, और एक ऐसे रंग का दुपट्टा है, मेहंदी के वक्त आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं इसको, और बहुत से हाथों पे मेहंदी लगी भी जोड़े थे जो इस दुनिया से प्यारे हो गए। माँओं की गोद उजड़ गई और माँ बाप का सहारा भी छिन गया, बहुत सी जिंदगी चली गई, बहुत से लोगों का सहारा छिन गया। ये चीजें हमें सिर्फ अफसोस करने के अलावा, गम याद दिलाने के अलावा, दुख करने के अलावा और कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ हमें ये एक गम ही देती हैं। लेकिन यहाँ पर लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया ये है कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। ये सवाल पहले भी था, स्टार्ट में भी था और अब भी है कि प्लेन क्रैश हुआ क्यों, ऐसी लैंडिंग हुई क्यों, मौसम खराब था क्यों हुआ। बोजा एयरलाइन पर भी हजार सारे सवाल थे। बोजा एयरलाइन, आखिर में मैं आपको बताती चलूं कि बोजा एयरलाइन वो एयरलाइन थी जिसके ऊपर पाबंदी थी। अब इसकी पहली परवाज थी, पहली परवाज के बाद ये पहला कौमी सानहा हमें दे गया। हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, उनके बयानात को आप क्या देखिए कि उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया कि सोचना चाहिए कि रिक्शे जो है वो रिक्शे टाइप के जहाज नहीं बनाने चाहिए, ऐसे ऐसे बंदे को पकड़ना चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। इस एयरलाइन को कहा जा रहा है कि किसी ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन है, ये भी एक सवाल है। ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब हमें चाहिए हमारे हुक्मरानों से। उसके बाद हमारा ये सवाल है कि बोजा एयरलाइन के मालिक के ऊपर तो FIR दर्ज कर दी गई है, जो कि एक यकीनी बात है, होनी चाहिए थी, लेकिन हर जिम्मेदार के ऊपर FIR दर्ज होगी, हर जिम्मेदार को सजा मिलेगी, ये भी एक सवाल है। हर आने वाला यहाँ पर यही सवाल करता है कि हर जिम्मेदार को सजा मिलेगी। दूसरा सवाल, क्या पायलट ने यहाँ पर लैंडिंग की, मौसम खराब था, तो हमारे वजीर आजम का तियारा जब कभी फिजा में होता है तो उसकी लैंडिंग तो किसी दूसरे एयरपोर्ट पर कर दी जाती है, तो इसकी लैंडिंग दूसरे एयरपोर्ट पर क्यों नहीं की गई। अब इसकी एक और वजह जो सामने आती है वो ये है, प्राइवेट तियारा था ये, और प्राइवेट तियारे को काफी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं जब वो अगर अपना रूट या उसको किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी पड़ती है। पहली उसको बात ये जहन में रखनी पड़ती है कि अगर वो प्राइवेट है तो उसको वहां पर किराया देना पड़ेगा, लैंडिंग करने का, पार्किंग का किराया देना पड़ेगा, उसका फ्यूल एक्स्ट्रा लगेगा। फिर उसके बाद उसको ये डर होता है, उसके ऊपर ये कंपनी की तरफ से प्रेशर होता है कि अगर उसने लैंडिंग किसी दूसरी जगह पर की तो फूड देना पड़ेगा मुसाफिरों को। अगर उसकी तरफ से उसको ये प्रेशर होता है कि अगर उसको स्टे एक्स्ट्रा कहीं करना पड़ा तो फिर उसके बाद उसको रिहाइश भी देनी पड़ेगी। तो ये सारे वजह होती है कि जो उनको प्रेशर होता है पायलट के ऊपर और वो रिस्क ले लेता है, लेकिन शायद उस आज के बाद कोई प्राइवेट एयरलाइन का पायलट भी रिस्क नहीं लेगा। आखिर में मैं ये जरूर कहूंगी कि हमें किसी भी सानहे को कौमी सानहा या वाकयात या हादसा का नाम देकर खत्म नहीं करना चाहिए। हमें सजा देनी चाहिए, हर जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए, यही हमारा सवाल है और आज का यही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम है। आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं ये दुआ कहूँ कि हमें कहीं किसी ऐसे ही सानहे पर आकर दोबारा से कोई प्रोग्राम ना करना चाहिए और हम सब दुआ गो हैं कि हमारी कौम को किसी और सानहे का सामना ना करना पड़े। मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।